हाँ भाई, फार्मर रजिस्ट्री क्या होती है ये? हैं? कोई बात नहीं समझ में ना आ रही यार। खाद लेने जाओ तो मांगता है, तब भी मांगते हैं, और बीज लेने जाओ तब भी मांगते हैं। गेहूं बेचने गए, धान बेचने गए तो मांग रहा है भाई। अरे यार, फार्मर रजिस्ट्री के बारे में देखो, वो अजय नंदन भाई साहब आते हैं कृषि विभाग से, और वो हमारे यहाँ कल भी आए थे और आज भी आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं ये क्या जरूरी है और क्या इसके बारे में, वो जानकारी देंगे हमको सब। हाँ भैया, इनको फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी दो थोड़ी। कैसे बनेगी, क्या लाभ है इससे, क्या है, ये परेशान है, ये रोज रोज परेशान है ये। अच्छा, फार्मर रजिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी। देखो ऐसा है, फार्मर रजिस्ट्री बहुत ही आवश्यक दस्तावेज हाँ जी बन चुका है। जैसे कि अभी बाबा बता रहे थे कि हम धान बेचने गए थे तब भी फार्मर रजिस्ट्री मांग रहे थे, हाँ जी, और खाद लेने गए थे तब भी फार्मर रजिस्ट्री मांग रहे थे। तो इसका एक मेन जो रीजन है वो ये है कि मान लीजिए आप खाद लेने गए थे, तो खाद जो लगाएगा वो किसान ही लगाएगा, ना कि बिना जमीन वाला लगाएगा। तो जब आप लेने गए थे वो इसी वजह से पूछ रहे थे कि आपकी फार्मर रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है। अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री है तभी आपको खाद मिलेगा। उनका मैं कहने का मतलब ये है कि आपके पास जमीन है तभी तो आप खाद ले पाओगे। जैसे भैया बगैर जमीन वालों की ये नहीं बन सकती। नहीं नहीं, बिना जमीन का तो मतलब किसान है ही नहीं ना वो, भाई बिना जमीन का किसान थोड़ी है। अब जैसे ये बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है? हाँ, अगर आपको जैसे बनवानी है, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपको जो है, जैसे हम कृषि विभाग से हैं तो हमारा कृषि विभाग जो है डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है इस समय। किसान के घर घर जाके हम बना रहे हैं, जिसमें हमारे राजस्व विभाग भी जुड़ा हुआ है, पंचायत राज विभाग भी जुड़ा हुआ है, हमारे पंचायत सहायक भाई हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और भी विभाग से इसको अटैच किया गया है जिससे कि किसान ज्यादा से ज्यादा बनवा सकें। कुछ किसान अभी ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम अभी नहीं बनवाएंगे, या फिर उनको पता नहीं चल रहा है किसी कारण से, तो उनके लिए बनवा लेनी चाहिए। कैसे कैसे बन सकती है? जैसे गांव में अभी जैसे कुछ लोगों के मोबाइल नंबर जैसे आधार कार्ड से लिंक नहीं है, हाँ, तो वो समस्या आ रही है जी। मिसमैच वालों में ये समस्या आ रही है। अच्छा, जैसे ये अगर गांव में अगर ये समस्या है तो इसके लिए अभी एक ऐप चल रही है जिसको फार्मर सहायक ऐप बोलते हैं जी। तो जिन किसान भाइयों के आधार पर मोबाइल नंबर नहीं है, या किसी कारण से नहीं लग पाए थे अब तक, या मोबाइल उनका खो गया है वो, तो उसके लिए आप जो है फार्मर सहायक ऐप से बना सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं जो है अपने वीडियो के लिंक उसमें डाल दूंगा, जिससे कि किसान कोई भी बना सकता है कहीं भी। वो जैसे आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनकी बन सकती है ना इस हाँ, बिल्कुल बन सकती है जिनका आधार कार्ड तो ये आसान हो जाएगा फिर तो। उसमें यही है कि किसान का होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, किसान को होना यूं जरूरी है कि उसमें 2 बार केवाईसी होगी। मतलब केवाईसी क्या है कि 2 बार स्कैन करनी पड़ती है। जैसे हम आधार वाली ओटीपी लेते हैं, यहाँ पे 2 बार व्यक्ति की आंखें स्कैन करनी पड़ती है, जिससे कि वो प्रक्रिया पूरी हो पाए। तो फार्मर सहायक ऐप से बनवा सकते हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी हैं या कोई भी और भी विभाग से कर्मचारी अगर आपके घर पे आता है तो किसी किसान भाई को अगर नहीं पता है तो उसको बता दीजिए कि भाई मैं कल वहाँ पे खाद लेने गया था या फिर धान बेचने गया था तो मुझे बड़ा परेशानी आई थी, इस वजह से मेरी नहीं बन पाई, तो मैं उसको बनवाऊंगा। ठीक है। अब जो है मान लो अगर इनमें से कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो भी इसको बना सकता है। फिर भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप नियर बाई जनसेवा केंद्र पर जाकर वहां पर आप बनवा सकते हैं। आप जो अपना आधार ले जाइए और अपना एक खेत का नंबर हो सके तो ले जाना, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगता है। देखिए सर, गांव में जैसे पंचायत सहायक भी बना रहे हैं तो जाने की जरूरत भी नहीं है कहीं पे भी। हाँ, ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही है। मान लो कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी कारण से बाहर रह रहा है, मान लो आउट ऑफ स्टेशन है यहाँ से, मतलब जहाँ आपका गांव है वहाँ पे नहीं है, अगर बाहर कहीं काम कर रहा है वो तो वहां से भी बनवा सकता है। उसकी ऑटोमेटिक ही उस गांव में आके अटैच हो जाएगी, जिस गांव में उसकी जमीन है वो वहीं पर बन जाएगी। अब जैसे कुछ किसानों के खेत ऐसा हो सकता है कि आपके गांव में है, दूसरे गांव में है, तो वो सभी खेत इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें सभी खेतों का जुड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप मान लो धान बेचने ही जाएंगे तो उसमें वो एरिया पूछेंगे कितने एरिया पे आपने धान उगाया था, या फिर मान लीजिए कितने एरिया में आप एनपीके या यूरिया आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उस हिसाब से वहां से जरूरी है। अगर ये चीजें अगर फार्मर्स नहीं बनवाते हैं तो आने वाले टाइम में किसान के लिए ये जो आप बाबा बता रहे थे समस्या, ये सभी के लिए समस्या हो जाएगी। जैसे भैया हमने जैसे पहले बनाए हैं जी, फार्मर रजिस्ट्री की है पहले कुछ लोगों की, जैसे हमने बनाई है, तो उसमें जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे कई रकबा हैं, 3-4 रकबा में जमीन है, तो वो हमने जैसे 1 रकबा में जमीन है तो वो ही लगा दी। अब वो बाद में जुड़ सकती है क्या इसमें? हाँ, आने वाले टाइम में वो ऑप्शन आएगा, वो जुड़ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल में अगर जो किसान बनवा रहे हैं तो वो सभी अपने खेत के नंबर बनवा लें, लगवा लें उसमें। ठीक है। फार्मर रजिस्ट्री
जब आपकी बन जाएगी तो आने वाले समय में ये समस्या आपको नहीं होगी। ठीक ठीक। अब मान लो जी, अगर फार्मर्सिटी जैसे कुछ किसानों के अभी कोई व्यक्ति मृतक हो गया था, मान लीजिए विरासत में जमीन आई है या फिर किसी व्यक्ति ने खरीदी है, तो पीछे अभी उस टाइम पर नहीं बन पा रही थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप बनवाएंगे तो वो भी बन रही हैं जी, वो भी बन जाएंगी। जिनके नाम विरासत में आए हैं, जबकि पोर्टल में आ रहे हैं, तो सब उनके बन जाएंगी। उसकी प्रक्रिया होती है, मैं उसमें बाकी डिटेल में एक वीडियो और बनाऊंगा, जिससे कि कोई व्यक्ति सेल्फ में बनाना चाहे तो वो भी अपना बना सकता है। जैसे अभी जैसे कुछ साल पहले किसी ने जमीन खरीदी है जी, आदेश में नाम आ रहा है नीचे जी, ऊपर नाम नहीं आ रहा फ्रंट पे जी, तो उसकी तो बन नहीं पा रही थी, हमने बना कर। अब अगर आप बनाएंगे तो जिस व्यक्ति का नाम अगर मतलब एक जो दाखिला खारिज की जो प्रक्रिया होती है वहां से अगर दाखिला खारिज हो गया है तो उसमें एक अंदर ऑप्शन आता है जिसमें किसान अगर उसको बनाने वाला व्यक्ति अगर बारीकी से देखेगा तो उस व्यक्ति की बन सकती है। उस पर मैं एक बारीकी से एक बढ़िया भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा किसान की स्क्रीनशॉट के साथ में, जिससे कि किसान कोई और व्यक्ति भी बना सकता है उसके लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है। आप सभी लोग अपने गांव में सभी को बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर घर पे आता है तो उस पर सभी लोग सहयोग कीजिए थोड़ा सा। किसी व्यक्ति को अगर नहीं पता है तो आप उसको बता दीजिए कि जिससे कि वो बना सके फार्मर रजिस्ट्री, जिससे कि अपने किसान भाइयों की कोई समस्या जैसे आने वाले टाइम में खाद है, बीज है, डीएपी है, यूरिया, सब कुछ इसी से मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने आपको बताया शुरू में कि भाई जिसके पास खेत है वही तो आप खाद बीज का यूरिया का प्रयोग करेगा। जिसके पास खाद ही नहीं तो वो कैसे प्रयोग कर सकता है? तो उसी चीज के लिए इसमें बहुत जरूरी है। अब मान लो आप अनाज बेचने के तब भी आपको इसी चीज की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। और आपको एक पर्सनली ये फायदा है कि आपको मान लो अगर फार्मर रजिस्ट्री आप चेक करना चाहेंगे तो पहले आप जो है केसीसी बनवाने जाते थे बैंक में, तो आपको बहुत सारे कागज इकट्ठे करने पड़ते थे, तब आपको इसमें जरूरत पड़ती थी। अगर आप फसल बीमा कराने जाते थे तब भी आपको बहुत सारी जरूरत पड़ती थी, कागज लाइए। लेकिन अब क्या है कि आपको खाली आप आधार से अपनी फार्मर रजिस्ट्री निकाल सकते हैं, या फिर नहीं निकालेंगे तो अभी कुछ समय बाद बाई पोस्ट घर पे भी बन के आएंगी। और आप जो है अब जब जाएंगे बैंक में तो आपको अगर केसीसी बनवानी है तो कहेंगे कि भाई साहब मेरे पास ये खेत के नंबर है, मेरी फार्मर रजिस्ट्री के अनुसार ये मेरा इतना रकबा है, आप मेरा बना दीजिए। इसी अनुसार आप अगर अब आने वाले समय में अगर फसल बीमा आप कराएंगे तो उसमें आप बता देंगे कि एग्जाम्पल के मान लीजिए कि 226 नंबर है खेत का और 245 है, कि 226 में मैंने गेहूं बो रखा, 245 में सरसों बो रखी है, तो इस तरह से आप अपना वहाँ पे भी इसमें लाभ ले सकते, मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। और एक बात और जी बताएं। 2 जनों के नाम जमीन होए जी और खाद लेने जाए एक जी, तो उसको एक ही पैसा देंगे कोई दोनों? नहीं बाबा, जिस व्यक्ति के मतलब जमीन है नाम, दोनों की ही फार्मर रजिस्ट्री होगी और दोनों ही व्यक्ति के लिए अंगूठा लगा के खाद मिलेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति चला जाए। उसका मेन मतलब ही यही है कि उसका जो है अंगूठा लगा के ही खाद मिलेगा। उसमें हाँ एक प्रक्रिया है कि अगर आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो वो व्यक्ति ओटीपी से अपना ले सकता है, लेकिन जनरल किसान है वो ले सकता है उसमें। हमारी अम्मा जमीन नाम है आदि, कोई बात नहीं, सबकी हो जाएगी, इसमें सबकी बन जाएगी। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं इसमें? हम पे हमारी थोड़ी आ गई और हम पे तुम्हारी थोड़ी आ में कोई नहीं, जितना रखवा है आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल इको एग्री सिस्टम को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो किसान भाई अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो अपना जुड़ जाएं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको अगले किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई अगर कमी आपको दिखाई देती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।